5 गरीब बहू पर बारिश का कहर। अरे बहुत तेज बारिश हो रही है, अब हम लोग क्या करें? दीदी, इस बारिश में तो हमारे घर टूट ही जाएगा। देखो ना, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम लोग करें तो क्या करें? ये बारिश जब तक रुकेगी नहीं तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। घर के अंदर पानी टपक रहा होता है। पांचों बहू पानी को रोकने की कोशिश कर रही होती हैं। जितने बर्तन थे, घर के सारे बर्तन तो मैंने लगा दिए और अभी घर में पानी जगह जगह से टपक रहा है। देखो, घर के अंदर पानी भी भर रहा है। ये सारी परेशानियां अचानक से टूट पड़ी। पता नहीं मेरे बेटे कब आएंगे। एक बार मेरे बेटे आ जाएंगे तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मुझे उनका बहुत इंतजार है। शकुंतला की आवाज सुनकर उसकी पांचों बहुएं मायूस हो जाती हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है। चलो, बारिश तो रुक गई, अब पहले इस पानी को बाहर निकालते हैं। विशाखा, मेघा दोनों मिलकर घर के अंदर से पानी बाहर निकाल रही होती हैं। इसके बाद वो फर्श को धीरे धीरे सुखा देती हैं। चलो, अच्छा है तुमने सारी फर्श को सुखा दिया। अब आंगन में भरे हुए पानी को भी साफ करना होगा, वो हम लोग कर लेंगे। प्रियंका, रितिका और आरती के साथ बाहर आती है और आंगन में भरे हुए पानी को निकालने लगती है। जब जब ये बारिश आती है हमारी बहुत सारी परेशानियां सर पर ले आती है। मानो बारिश नहीं, परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा हो हम पर। अरे दीदी, कोई बात नहीं, ये बुरा वक्त भी धीरे धीरे चला जाएगा। हे भगवान, मेरे बेटे आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शकुंतला के पांचों बेटे शहर में काम करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें गए हुए अभी 6 महीने हो गए थे और 6 महीने से उन्होंने घर पर आकर नहीं देखा था कि उनकी पत्नियों को और उनकी माँ को कैसी कैसी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होता है। चलो, कुछ खाने के लिए बना लेते हैं। जैसे ही पांचों बहू रसोई में आती हैं तो वो देखती हैं वहां पर बारिश की वजह से खाने पीने का सारा सामान गीला हो चुका था। देखो जरा, जितना भी खाने का सामान है बारिश की वजह से सब भीग चुका है। मिर्च मसाले तक भीग गए हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अब हम लोग क्या खाएंगे? सही कहा, बहुत जोरों से भूख भी लगी है, पर हम लोग कुछ भी नहीं खा पाएंगे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अगर पैसे होते तो कुछ लेकर आते जिससे हम आज अपने लिए खाना बना पाए। पांचों बहू बहुत ज्यादा मायूस हो जाती हैं। आखिर वो करते भी क्या? ऊपर से बारिश बंद हुई नहीं। कुछ ही देर में हल्की हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई। हे भगवान, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बारिश खत्म हुई थी और अब देखो दोबारा से बारिश होने लगी है। चलो जल्दी से छत पर एक तिरपाल लगा देते हैं। हाँ, चलो, नहीं तो फिर अपनी छत दोबारा से टपकने लगेगी। इस तरह पांचों बहुएं मिलकर गरीबी में जैसे तैसे गुजारा करती हैं। वो पांचों बहुएं एक साथ अपनी झोपड़ी की टपक रही पूरी छत को तिरपाल से ढक देती हैं और घर में आकर आराम से बैठ जाती हैं। 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। माँ जी, भूख तो हम सभी को लगी है। मैं पड़ोस की बिमला आंटी के पास जाकर कुछ मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर विशाखा हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए विमला आंटी के घर जाती है। बिमला आंटी, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ, बोलो, क्या हुआ? क्या मदद चाहिए तुम्हें मेरी? बिमला आंटी, हमारे घर में एक भी खाने का दाना नहीं है, राशन का भी दाना नहीं। सभी भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारी मदद करो और कुछ खाने को दे दो। अरे ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे घर में खाना तक नहीं है? तुम 5 बहू हो, तुम्हारे मायके से कोई तुम्हारी मदद नहीं करता क्या? बिमला आंटी, हम पांचों तो पहले ही बहुत गरीब परिवार से आए हैं और फिर हमारे गरीब पति बेचारे जब से शहर में गए हैं वापस ही नहीं आए हैं। हमारी सास को इस बात का बहुत गम भी है। आप हमारी आज मदद कर दो, भगवान आपका भला करेगा। ठीक है भाई, ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। कुछ बचा कुछ अगर होगा तो ले आऊंगी। विमला अपने घर के अंदर जाती है और बचा कुचा खाना लाकर एक पन्नी में करती है, जिसके बाद वो खाना विशाखा को पकड़ा देती है। ये लो खाना और ले जाओ। और हाँ सुनो, दोबारा से मेरे घर पर मांगने मत आना। मैं तो भाई हिसाब किताब से ही खाना बनाती हूँ और मेरे घर में फ्री फोकट का देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कहकर विमला अपने घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। विशाखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाना लेकर घर में आ जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये खाना तुम कहाँ से लेकर आई हो? बिमला आंटी के घर से लेकर आई हूँ, लेकिन आज उन्होंने मुझे ऐसी ऐसी बातें कही कि मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे इतनी परेशानी हमारे ऊपर क्यों आन पड़ी है? बहू, ये तो दुनिया का दस्तूर है, कभी सुख तो कभी दुख आते ही हैं। अभी तुम्हें दुख देखने को मिल रहे हैं, क्या पता आगे को भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत सारा सुख लिखा हो।
शकुंतला की यह बात सुनने के बाद ऋतिका और बाकी की तीनों बहू भी मिलकर विशाखा के आंसू पोंछ देती हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी हमारा समय ठीक नहीं चल रहा। थोड़ा थोड़ा खाना खाकर पांचों बहू अपनी सास के साथ सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो वो देखती हैं कि उनका बिस्तर पूरा गीला हो चुका था और घर के अंदर बारिश का पानी आ चुका था। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हे भगवान, जरा उठो तो सही, ये देखो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, अब हम लोग करें तो क्या करें, सारे बिस्तर भी गीले हो गए हैं। लगता है रात को बहुत तेज बारिश आई होगी, तभी ये सारा पानी आंगन से घर के अंदर आ गया। चलो पानी बाहर निकालते हैं, नहीं तो और नुकसान हो जाएगा। पांचों बहू मिलकर बर्तन ले लेती हैं और उस घर से सारा पानी बाहर निकालने लगती हैं। लेकिन पानी निकालते निकालते मेघा और विशाखा रोने लगती हैं। आखिर और कब तक हमें ये परेशानी सहन करनी होगी? क्या भगवान को हमारी परेशानी दिखाई नहीं देती, या उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर क्यों नहीं बरसती? क्या हमने पिछले जन्म में कोई पाप किए थे? रोने से कुछ नहीं होगा, हमें अब नौकरी ढूंढनी चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो अपने घर की मरम्मत करवा सकेंगे। घर में खाना भी नहीं है, हमें काम करना ही होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कोई काम ढूंढना चाहिए। पांचों बहू पानी निकालने के बाद मिलकर बारिश में यहाँ वहां काम ढूंढने जाती हैं। उन्हें एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है, जिसके चलते वो पांचों पूरे महीने फैक्ट्री में काम कर करके पैसे इकट्ठे करती हैं और सबसे पहले बारिश से छुटकारा पाने के लिए अपने मकान की मरम्मत करवाने लगती हैं। लेकिन फिर से बारिश इतनी तेज हो जाती है कि घर में लगा सारा सीमेंट बारिश के पानी से बह जाता है। आखिरकार कब तक हमें ये परेशानी झेलनी होगी? तुम लोगों ने कितनी मेहनत करके पैसा लगाया, सारा पैसा पानी में बह गया। शकुंतला फूट फूट कर रो रही होती है। तभी उसके पांचों बेटे शहर से वापस लौट आते हैं। माँ, आप रो क्यों रही हो? देखो, हम पांचों वापस आ गए हैं और हम बहुत सारे पैसे कमा कर लाए हैं। अब आपको और हमारी पत्नियों को परेशानी देखनी नहीं होगी, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम सब इतनी परेशानियों से गुजर रहे हो। हमारा वहां फोन चोरी हो गया था। हमें वहां ऐसे काम करवाते थे जैसे हम किसी जेल में काम कर रहे हो, और आप लोगों के पास तो पैसे भी फोन नहीं था। बारिश की वजह से गांव वालों के नेटवर्क भी कनेक्ट नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल से जाकर हरिराम भाई से बात हुई, तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया। देखा तुम पांचों ने, अब मेरे बेटे आ गए हैं। अब तुम्हें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी और ना परेशानियां देखनी पड़ेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शकुंतला के पांचों बेटे शहर से आने के बाद पक्का मकान बनवाते हैं और फिर घर में राशन पानी भी डलवा देते हैं, जिससे पांचों बहू जो मन करता है वही बनाकर खाती हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होती और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।